इससे आपको क्या लगता है? ये मैच अनिश्चितताओं का मैच है और ये मैच में जब तक आप अच्छे करते रहेंगे, जब तक आप बने रहेंगे, जब तक आप बॉल को सही ढंग से पकड़ेंगे नहीं, कैच नहीं पकड़ेंगे, बॉलिंग सही से होगा नहीं, तो फिर आप इस मैच से बाहर हो सकते हैं। यहीं पर बराड़ा का अगर 2-4 विकेट यहाँ पर गिर रही है तो कहीं ना कहीं डुबरा इस मैच में जरूर बने रहेंगे। यहाँ पर चाहिए डुबरा के कैप्टन सौरभ जी को कि एक चमत्कारी बॉलर को लगाए और एक दो और सफलता यहाँ पर अगर मिल जाए तो क्या बात होगी। और बाबा ब्लॉग में हमारे बाबा निजामुद्दीन भी जुड़ चुके हैं। लड्डू जी इसके बारे में क्या कहेंगे? फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं घर बैठे अभी। ओ बाबा निजामुद्दीन जी को बीपीएल के सभी सदस्यों की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। और इस मैच का कहीं न कहीं सहयोग भी बाबा निजामुद्दीन के द्वारा किया गया है। और कल का जो सुपर संडे मुकाबला, दो मुकाबला खेला जाएगा, व्हाइट बॉल डिसाइड बॉल, कल दो मुकाबला सुपर संडे एमपीएल वर्सेस टीपीएल तुमोल के बीच पहला मुकाबला और दूसरा मुकाबला बथनाहा वर्सेस फुलपरास के बीच। और यहाँ पर चले और सटाकर की बॉल उसके पीछे फील्डर और यहाँ पर बॉल को जब तक फील्ड की जाती बेहतरीन फील्डिंग कहा जाए वहां पर फाइन लेग के दिशा में फील्डरों के द्वारा और गेंदबाज है इंद्रजीत और वही जगह एबी डिविलियर्स आजाद जर्सी नंबर अजय एजाज माफ कीजिएगा और खेल लिए 1 रन के लिए और आसानी के साथ 1 रन पूरा किए। और बकरी वाले भैया आप बकरी निकलवाइए खेत से। बार बार ऐलान किया जा रहा है कि माल जाल बकरा बकरी जो भी खेत में है कृपया उसके जो हकबारा है उससे आग्रह है कि आप लोग खेत से बकरी को निकलवाए और गाय भैंस जो भी चर रहे हैं, भाई किसी का जायदाद है और उसके अंदर आप चरा रहे हैं तो ये गलत है। इसीलिए सजाउल हसन का कहना है कि आप लोग बकरी को खेत से बाहर निकाल लीजिए और अन्यथा वायुसेना, जल सेना, थल सेना और बाबा टिल्लू के द्वारा आपको दंडा चार्ज किया जाएगा। और बच्चे लोग बांस पे नहीं बैठे और संभवतः दूसरी ओवर की गेंदबाजी हो रही है। जरूर बराड़ा के बल्लेबाज दबाव महसूस करते हैं इस वक्त और यहाँ पर जाना पड़ेगा सीधे बाबा निजामुद्दीन के डगआउट में। बराड़ा के दृष्टिकोण से लगने वाला ये दूसरा झटका और इस विकेट का प्रोजेक्ट बाबा टिल्लू वाकई में जबरदस्त वापसी कहेंगे। इस समय डुबरा के तमाम खिलाड़ी खुश होंगे। जर्सी नंबर 33 सीधे बाबा निजामुद्दीन के डगआउट में जा रहे हैं, वापस मैच का आनंद लेंगे और उसी का स्थान लेने के लिए आ रहे हैं माना जाना पहचाना आजाद एबी डिविलियर्स। क्या कहेंगे लड्डू जी? देखिए डुबरा का जो है हार और जीत का जो फैसला है तो वो आजाद पर निर्भर करता है। आजाद एक ऐसे बल्लेबाज है अपनी टीम का जो इस मैच को जिता सकता है। कहीं ना कहीं दबाव जो है महसूस कर रहे होंगे आजाद डिविलियर्स। निश्चित रूप से 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जो डगआउट में जाकर के मैच देख रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी अगर एबी डिविलियर्स आजाद के ऊपर हो तो क्या लड्डू जी इसको किस तरह की बल्लेबाजी करने की जरूरत है? एक लो स्कोरिंग, एक छोटा सा स्कोर आपके सामने हो और आप काफी महान बल्लेबाज हो तो उसको किस हिसाब से बल्लेबाजी करने की जरूरत होगी? वो बल्लेबाज बड़े बल्लेबाज जरूर है लेकिन बड़े बल्लेबाज आप जब कॉल आएंगे जब आपकी टीम मझधार में आप फंसा है उस मझधार से निकालेंगे। जिस तरह विराट कोहली हमेशा इंडिया के साथ खड़े रहे हैं, कोई भी क्षण हो और ओवर की समाप्ति। अरे बकरी वाले भैया लोग आप लोग बकरी को निकलवाइए खेत से। शायद एक के साथी उसको हाँक रहे हैं, पंडित जी हाँक रहे हैं। मुखिया प्रत्याशी 2026 के अक्षय लाल साहू जी शायद बकरी को निकालने में मदद कर रहे हैं। बीपीएल के तमाम कमेटी की ओर से उन्हें स्वागत करता हूं। और एक शांति क्रिकेट चल रहे थे, काफी बेहतरीन मुकाबला डुबरा वर्सेस बरहारा के बीच। अगर किसी भाई को घर बैठे लाइव देखना हो तो हमारे बाबा ब्लॉग पे भी आप जाकर के इस डुबरा वर्सेस बरहारा का एक शानदार मैच का आनंद ले सकते हैं। वही जगह लड्डू बाबू फेसबुक आईडी से और शमसुद्दीन ब्लॉग
और उसके बाद वकील स्टार और हसमत अली सब बल्कि एक्सप्रेस और बल्कि एक्सप्रेस यूट्यूब पे हम लोग का नहीं करेगा तो भी चलेगा। आजाद और गुड्डू अध्यक्ष बता रहे कि करण और अर्जुन की जोड़ी, जय और वीरू की जोड़ी, ये जोड़ी निर्भर करती है बरारा को कि किस तरह से इस मैच को जीता जाए, ये लो स्कोरिंग मुकाबला किस तरह जीता जाए। और यहाँ पर गेंदबाज पूरा हावी होता हुआ पड़ा गया सारे बल्लेबाज के ऊपर और बताया जा रहा है सजाउल हसन के द्वारा कि गुड्डू जिसका उर्फी नाम है, रियल नाम उसे मुजीबुर रहमान से पहचानते हैं। वही तो भाई हम भी कह रहे थे कि मुजीबुर रहमान, लेकिन वो शायद अपने नाम में इस बार चेंजिंग किया है। मुजीबुर रहमान से कुछ बन नहीं रहा था तो सोचा कि इस बार कहीं ना कहीं गुड्डू डाल के देखिए। और इस बार अच्छी बॉल हल्के हाथों से खेल करके रन के लिए जरूर दौड़ चुके हैं। एक रन जब तक दोनों बल्लेबाज ने दौड़ करके पूरा किया और बाकी रनों का संभावना खत्म करते हुए ये लो स्कोरिंग का मुकाबला काफी खतरनाक मुकाबला होता है। दर्शकों को देखिए अब्दुल्ला जी किस तरह अपना जगह को पूरा जगह करके बैठे हुए हैं कि इस मैच का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन देख के जाऊंगा। और ये मैच में मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैच जरूर रोमांचक होगा लास्ट घड़ी तक। यहाँ पर अगर एक और विकेट झटक ले गुड्डू और आजाद में से किसी एक को विकेट अगर आप यहाँ पर सफल लेने में सफल होते हैं तो इस मैच में आप अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि ये जय और वीरू का जोड़ी अब्दुल्ला जी ने ऐसे ही नहीं बोल दिया है, क्योंकि ये जोड़ी पे पूरा बरहारा डिपेंड करती है। और वही देखना पड़ेगा बरहारा के अभी जो भी दर्शक आए हुए वो खामोश जरूर है, इसलिए कि आजाद डिविलियर्स का बल्ला खामोश तो दर्शक भी खामोश। देखना होगा कब तक के ये अपना समय देते हैं पिच पर, और यही देख रहे हैं दर्शक भी बरहारा के। निश्चित रूप से यहाँ पर दबाव जरूर महसूस हो रही है। इस बॉल में तो पूरा का पूरा जरूर दबाव महसूस हुआ है। अगर सही क्षेत्ररक्षण अगर रखी जाती तो यहाँ पर विकेट जरूर गिर सकता था, लेकिन बचे गेंदबाज का नाम 50 सब्सक्राइबर अमन जी, एकदम सटीक यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी हो रही है अमन के द्वारा। एक बेहतरीन गेंदबाजी और एक सफल ओवर कहा जाए अमन के द्वारा। 3 ओवर समाप्ति के बाद रन जो बनाए वो 13 रन। सोच सकते हैं सेम परिस्थिति देखिए लड्डू जी बांध के रखे हुआ है, निश्चित रूप से सेम परिस्थिति काफी बेहतरीन वापसी कहेंगे हम दुमरा के दृष्टिकोण से। जिस तरह से वापसी किए हैं दो ऐसे बल्लेबाज को चलता किए हैं, 2 विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं आजाद डिविलियर्स और वही जगह मुजीबुर रहमान को बांध के रखे हुए हैं, और यही की जरूरत है। अगर आपको लो स्कोरिंग का मुकाबला सामने है तो कहीं ना कहीं आपको गेंदबाजी से कुछ करना होगा। इस बार खराब गेंद, जहां पर गेंदबाजी को थोड़ी सी संभल कर गेंदबाजी करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा लक्ष्य जो है वो कम है, और बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे वो आपके पास पर चढ़ जाएंगे भाई। और यहाँ पर फाइल लेकिन भाग रहे, लेकिन बॉल चीटी भागती हुई मारे के बाद 4 रनों के लिए शानदार चौका। और इस जगह का प्रोजेक्ट बाबा टिल्लो फेस हुआ लाइव कर इसको तो अच्छी बल्लेबाजी हो रही है इस समय मुजीबुर रहमान के द्वारा, और बस इत्मीनान से खेलना होगा। अगर इस मैच में बने रहना है तो निश्चित रूप से समय देके खेलना पड़ेगा। एक लो स्कोरिंग जरूर है, लेकिन फाइटिंग का मुकाबला चलता हुआ डुमरा और शेष बरहारा के बीच एक शानदार मुकाबला चलता हुआ। और इस बार एक मौका जरूर था, बल्ला जरूर चलाए थे हवा में, लेकिन बल्ला और गेंद का कोई मुलाकात नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर पूरा किए, और कहीं ना कहीं गर्माहट जो है धीरे धीरे मुजीबुर रहमान जो है गरमा रहे एक चौका लगाने के बाद निश्चित तौर से। लेकिन यहाँ पर गेंदबाज को यहाँ पर चाहिए कि ये मुजीबुर रहमान का विकेट और आजाद का विकेट किसने लिया जाए, लेकिन खिलाड़ी बने दर्शक सीधे बॉडी लाइन के बाहर बरहारा के खेमा में 6 रनों के लिए शानदार छक्का गुड्डू के बल्ला से निकलने वाली। कहीं ना कहीं बरहारा के जो भी दर्शक होंगे वो खुश होंगे छक्का लगने के बाद। नहीं इतना जल्दी अब आपको तो नहीं खुश होना है, क्योंकि ये जो दर्शक तो खुश होंगे ना भाई। हाँ दर्शक को है ये छक्का देखिए, और इसके बाद बैक टू बैक गगन चुम्बी 6 रन। अब जब मुजीबुर रहमान का बल्ला नहीं आग उगलना है निश्चित रूप से। यहाँ पर थोड़ी सी खुशी का माहौल जरूर बन चुका है यहाँ पर बरहारा के खेमा में। जिस तरह से ये 9 लुक शॉट खेल करके यहाँ पर गुड्डू जी को देखिए, मुजीबुर रहमान बार बार बोल रहे, लेकिन उसका नाम गुड्डू जी है। चलिए गुड्डू जी से ही आप उसे नाम लीजिए, लेकिन यहाँ पर गुड्डू जी को जरूर हौसला
बुला दो गाइस शॉट से यहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन खतरा टला और चुपके से एक रन दौड़ के ले लिए। और यही समझदारी भरी गेम बल्लेबाजी करना होगा दोनों बल्लेबाज को कि आप ज्यादा चौके छक्के पे ध्यान मत दें, आप सिंगल डबल खेलते रहे। आप अगर सिंगल डबल आप खेलेंगे तो आपको मैच में बने रहना है। और ये दोनों और सबसे खुशी का ये बात है कि हमारे बनर्जी चाचा इस मैच को देख रहे हैं, खास करके फरहारा का मैच को देख रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे बनर्जी चाचा? को छोड़ता हुआ ऐसा लग रहा है कि मक्खन लगा के आए तुमरा के फील्डर। देखिए इस कैच को लपकना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। आपको मालूम है कि काफी तुर्रम खान बल्लेबाज है और उसका कैच आप इजी छोड़ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे लड्डू जी? ये पूरा मुझे दबाव लग रहा है कि आजाद जैसे बल्लेबाज को अगर आप कैच छोड़ रहे हैं तो शायद आजाद जब स्ट्राइक पे रहते हैं तो शायद फील्डर अपने आप पे जरूर दबाव। और सबसे बड़ी बात ये है कि अर्जुन खत्री की हाथ से कैच छूटी है। खत्री यहाँ पर खतरा का घंटी बच चुके अपने टीम के लिए। वाकई में यहाँ पे खत्री को चाहिए और शायद बाद में अफसोस भी कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया हूँ। यहाँ पे रन आपके स्कोर बोर्ड में एकदम कम है और उसके साथ खराब फील्डिंग, तो ये कहीं ना कहीं खराब प्रदर्शन आपके दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। और अच्छी वापसी, गेंदबाज काफी चतुर चालाक आजाद डिविलियर्स को छका रही है, सीधे बैक टू बैक छका रही है। अब तक के उसके बल्ला से एक भी छक्का और चौका देखने को नहीं मिला आजाद डिविलियर्स के। शायद दर्शक अब इंतजार कर रहे हैं। आजाद डिविलियर्स शायद उसके माइंड में ये चल रहा होगा कि भाई मेरा विकेट कहीं ना कहीं बनाने के लिए और जीत को साबित कर सकता है। खिलाड़ी उसके पीछे, लेकिन खिलाड़ी बड़े दर्शक गन गई सीधे निकल जाएगी दृष्टिकोण में 6 रनों के लिए इससे निकल जाएगी। वाकई में डिविलियर्स और उससे भी खूबसूरत छक्का डिविलियर्स के अंदाज में लगा दिए भाई। अब यहाँ से कहीं ना कहीं बहारा के दर्शक खुश हो गया बल्लेबाजी के। एक मौका जरूर था लेकिन भाग्य और चाली रही आजाद उस तरफ कॉल फील्ड काफी तेज, यहाँ पर खतरा 2 रन चुरा लिए भाई आंखों में। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज के बीच। और अच्छे बल्लेबाज का यही पहचान होता है कि आप सिंगल डबल विकेट करते रहे। और रोड पे जो भी बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, कृपया आप लोग रोड से साइड होके रू। और मजा लिया भाई। वाकई में एक छक्का लगाने के बाद कहीं ना कहीं वापसी जरूर देखने को मिला। गेंदबाज का नजर सिर्फ एबी डिविलियर्स आजाद के ऊपर ही था और बैक टू बैक अपने लाइन और लेंथ में गेंदबाजी करके सीधे बाबा निजामुद्दीन के डगआउट में भेज दिया आजाद डिविलियर्स को। अब कहीं ना कहीं जो पलड़ा है वो 50-50 का नजर आ रहा है। वो बाबा निजामुद्दीन का डगआउट नहीं है, वो नवानी डगआउट है। कहीं जो तुमड़ा का प्लेयर है वो बाबा निजामुद्दीन के डगआउट में है। जी तो ये नवानी डगआउट में सीधे आजाद डिविलियर्स को भेज दिया गया। इसके लिए माफी चाहता हूं। और यहाँ पर जो ये मैच आजाद के ऊपर डिपेंड हो रहा था कि ये मैच को अगर जीतना है तो हमारे आजाद को अंत तक रहना होगा, लेकिन यहाँ पर एक वही मछली को अपने जाल में बता देंगे। देखिए 40 रन स्कोर के लिए 50-50 का इतना देर से इससे पहले स्कोर नहीं पूछा जा रहा था, लेकिन जिस तरह आजाद का विकेट गिरा स्कोर का भी डिमांड आ गया भाई कि कितना रन पे विकेट गिरा है। तो अभी भी कितना रन चाहिए? 11 निकल के नहीं ठीक है 39 रन चाहिए। देख यार असगर रहमानी भेजो, के भेजो? असगर तो भेजा रहा नहीं भेजने का, हम कल से चेक करिए। असगर का नंबर सेव करना होगा, हमारा मालिक कहाँ है सब। और राजू टीवीएस मरौना बाजार सिपोल, अगर किसी भाई को टीवीएस के गाड़ी लेना हो 2 व्हीलर तो आप टीवीएस मरौना से संपर्क करेंगे। मरौना सिपोल बाजार हलवाई मरौना। राज ऑटो टीवीएस एजेंसी, अगर किसी भी भाई को नया बाइक लेना हो तो राज ऑटो टीवीएस से संपर्क करेंगे। हलवाई मरौना सिपोल बाजार। और अब आए कैप्टन सौरभ, काफी बेहतरीन कैच लिए थे, दर्शक उसके दीवाने जरूर बन चुके हैं।
कैच लेने के बाद। देखिए ये मैच कहीं न कहीं और ये कैच जो गया था वो कैप्टन के हाथ में, तो कैप्टन भाई जो टीम का कैप्टन होता है वो उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो कैच अगर छोड़ते हैं तो उसका टीम क्या बोलेगी। यहाँ पर खराब बॉल, सही नसीहत, 4 रनों के लिए शानदार चौका। इस चौके का प्राइज है बाबा टिल्लू और इस चौके से स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी हुई है। स्कोर बोर्ड बढ़कर 45 बाबा टिल्लू गजब का नाम रखल के लेकिन यार वह तो कंफ्यूजिंग सा लगे अगले बार। नए बल्लेबाज आए हैं आजाद का स्थान लेने के लिए शाहिद, और चौके से खाता खुलता हुआ शाहिद का इस बार लपेट के खेल दिया है और 1 रन आसानी के साथ। अब स्टैक पे आएंगे गुड्डू। गुड्डू को आप कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है बराड़ा के दृष्टिकोण से। धीरे धीरे अपने नैया को पार लगाएंगे गुड्डू जी, और कहीं न कहीं ये मुकाबला देखने में दर्शकों को भी मजा आता होगा कि भाई इस तरह का मुकाबला अभी तक हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला है। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि ये लो स्कोरिंग का मुकाबला, काफी फाइटिंग का मुकाबला है, देखने को मिलेगा। और वही रोमांचक मुकाबला, ये रोमांच की तरफ जरूर बढ़ रहा है ये मुकाबला। फिर से चले सौरभ जी गुड्डू के लिए, और यहाँ पर ओहो बाल बचे। अगर थोड़ी सी इधर उधर अगर बॉल रहता तो गिल्ले लेके उड़ सकती थी, लेकिन भाग्यशाली रहे गुड्डू जी। और यहाँ पर राजू टीवीएस मरौना, राजू टीवीएस मरौना और देखिए 4 रन हो गया क्या? ओहो हमारे दोनों उम्पायर साहब, देखिए दर्शक बार बार सर्विस रोड को इधर उधर कर रहे हैं, आपसे रोड उठेगा नहीं, आप लोग इस जगह पे बैठ जाए। और उस चौके के साथ बराड़ा का अर्धशतक पूरा होता हुआ 50 रन यहाँ से आप। और सुपर संडे कल का मुकाबला देखना न भूले, एमपीएल वर्सेस तुमोल के बीच, यानी महासी हसौली वर्सेस तुमोल के बीच। और दूसरा मुकाबला जो खेला जाएगा दिन के 1 बजे से, वो बतनहा वर्सेस फुलपरास के बीच, बतनहा वर्सेस फुलपरास के बीच सुपर संडे का मुकाबला देखना ना भूले। एमपीएल वर्सेस तुमोल के बीच और बतनहा वर्सेस फुलपरास के बीच ये दर्शक के लिए बेस्ट सुपर संडे रखा गया है। दो मुकाबला खेला जाएगा। महासी हसौली में आपको मालूम है नीतीश जैसे लालू जैसे खब्बू बल्लेबाज आएंगे, और आपको इस पंचायती स्तर का ये बीपीएल के विजेता भी है, तो कहीं ना कहीं काफी बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। एमपीएल वर्सेस तुमोल के बीच, दूसरा बतनहा वर्सेस फुलपरास के बीच। आप यहाँ से मुकाबला डिपेंड करती है गुड्डू पे कि इस मैच को किस तरह से आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ पर देखिए खतरनाक बॉलर को लगा दिया, यहाँ पर थोड़ी सी एच लगा करके 1 रन के लिए दौड़ गया। सबसे सफल बॉलर जो है वो कैप्टन शायद उनके कांधों की दी है जिम्मेदारी की, भाई इसमें गुड्डू को आउट करना बहुत जरूरी है। अगर इस मैच को जीतना है, इस मैच में बने रहना है, तो गुड्डू का विकेट का चटकाना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर थोड़ी सी फील्ड में परिवर्तन की जा रही है। शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी को आप बुला लिया गया है। फिर से चले गेंदबाज, और इस बार सही दिशा में बॉल करता है। जिस दिशा में फील्डर को आप लगाए थे उसी दिशा में जरूर बॉलिंग किया, तो एक अच्छी सोच के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करता हुआ, और यहाँ पर किसी बड़ा से चला हुआ और रितेश जी गेंदबाज रितेश जी को ये सफलता मिल सकता था, लेकिन विकेट कीपर के द्वारा एक घटिया सा मिसफील्ड कहा जाए अगला जी वाकई में प्रयास करनी चाहिए, लेकिन विकेट कीपर कहीं ना कहीं चुस्त दुरुस्त नहीं देख रहा है, तो कहीं ना कहीं अपना सुस्तीपन दिखा रहे हैं यहाँ पे तमाम दर्शकों को। यहाँ पे आपको एक्टिव होने की जरूरत है। इस बार खराब लेंथ और वाइट का दिशा देते हुए नूरुल हुदा और कलाम जी के द्वारा, जो दोनों एम्पायर को महाराष्ट्र से बुलाया गया है बीपीएल के अध्यक्ष सजाउल हसन के द्वारा। इस बार खराब गेंद और सही सबक, गेंद गई सीधे बाबा के कैंपस में। 4 रनों के लिए ओवर की समाप्ति। क्या ओवर? 57 रन, 7 ओवर समाप्ति के बाद विकेट
3 विकेट के नुकसान पर बरहारा। इस ओवर का प्रायोजक है ऐसा लील बनात मदरसा। वहाँ की बोले जिस भी गार्जियन को अपने बच्चे का बेहतरीन तालीम अगर दिलवाना हो तो ऐसा लील बनात मदरसा बल्कि जो मौलाना जकाउल्ला जी का है और उसका जो स्थान है वो रहमानी चौक टावर ट्रांसफार्मा के जस्ट बगल में परवलपुर जाने वाली रोड में ऐसा लिलबनात मदरसा मौलाना जकाउल्ला जी प्रिंसिपल है, उससे जाके संपर्क करें और अपने बच्चे का अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाने का काम करें, इसलिए कि इस युग में बेहतरीन तालीम होना जरूरी है। और ये खराब बॉल कहा जाए कैप्टन के द्वारा, जो कि इस टाइम पे इस तरह की गेंदबाजी कतई नहीं शोभा देती आपको, तो आपको चाहिए कि सटीक लेंथ के साथ गेंदबाजी करें। और फिर से डिसाइड बॉल, लेकिन जब वो काफी छोटी बॉल जा रही थी हमारे माननीय पर कलाम जी के द्वारा इसे वाइड करा देते हुए, और दोनों ही पैर नूरुल हुदा और कलाम जी देखिए हल्के हाथों से खेल करके सिग्नल जरूर ले रहे हैं। ये चतुराई भरी बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाज के बीच। और कल का जो मुकाबला होगा वो इतवार के रोज, यानी कि इतवार को जो छुट्टी है उसका फुल इंजॉय ली जाएगी। दो मुकाबला, पहला मुकाबला महासिंह हसौली वर्सेस तुमोल के बीच, TPL तुमोल के बीच, और दूसरा मुकाबला भतनाहा वर्सेस फुलपरास के बीच। और यहाँ पर क्लीन बॉल, निश्चित रूप से गजब की वापसी सौरभ के द्वारा। निश्चित रूप से जाना पड़ेगा शाहिद को सीधे नोमानी डॉग आउट में और सीधे जाके मैच का आनंद लेंगे। आने वाले नए बल्लेबाज अगर नीतीश होंगे तो हाथ उठाएंगे। शुक्रिया नीतीश जी आ रहे धीरे धीरे कदमों से। अपने टीम का कैप्टन नीतीश जी, इनके कांधों में जिम्मेदारी होगी कि इस मैच को किस तरह से जीता जाए। और कैप्टन के सामने कैप्टन आ गए भाई, इसके बारे में क्या कहेंगे? सौरभ जी टीम के कैप्टन है, वही जगह नीतीश जी जो बरहारा के कैप्टन है। अब देखना होगा कि इस दोनों के अंदर कॉम्बिनेशन क्या बनता है, बल्लेबाजी में या गेंदबाजी में। कॉम्बिनेशन जो भी बने, लेकिन मैच देखने में मजा आ रहा है भाई। दर्शक जो किस तरह चिपक के बैठे हुए हैं। अब देखिए हमारे बांस को भी शायद उखाड़ लेंगे बरहारा के देवट में। नहीं भाई बांस को ना उखाड़े, अरे उखाड़िए लेंगे, देख लीजिए कैसे लटके हुए हैं। लटके हुए ठीक है, मैच का परेशान शानदार कैच लटका गया। डिसीजन आना अभी भी बाकी, डिसीजन पेंडिंग में पड़ गया है। और यहाँ पर हेलमेट से टकराई थी बॉल। शायद देखिए दर्शक जो वहाँ पर बरहारा की जगह में है, शायद लगा सारा मैच का प्रेशर उन्हीं के पास है। होना भी चाहिए। जब आप अपने गाड़ी में पेट्रोल डाल के आए, डीजल डाल के आए और उसके बाद प्रेशर ना हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है। ऐसा लग रहा है कि प्रेशर वाकई में तमाम दर्शक ले बैठे हैं और बल्लेबाज को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दर्शक खुद अपना टेंशन लेके बैठे हुए हैं। नोमानी डॉग आउट में ओवर की समाप्ति। इस ओवर में कितना रन खर्च किए भाई बॉलर जी? 4 रन मात्र, इसमें 2 वाइड है। अगर 2 वाइड को छोड़ दी जाए तो मात्र 2 रन खर्चा करके एक सफलता। वेल डन कैप्टन सौरभ, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। जिस तरह मैंने दर्शक से वादा किया था कि ये मैच आपको लास्ट तक रोमांच बना करके दिखाऊंगा आप लोग को, उसी रोमांच की तरफ बढ़ता हुआ, धीरे धीरे ही सही लेकिन मैच एक रोमांच की तरफ बढ़ता हुआ। तो 8 ओवर समाप्ति के बाद रन बन चुके हैं बरहारा का 61 रन 4 विकेट के पतन होने के बाद। यहाँ पर पूरा दबाव में जो दिख रहे हैं बरहारा के सारे बल्लेबाज, जो कि भूल करके शॉट नहीं लगा पा रहे हैं, और जो भी लगाते हैं वो हाथ दे बैठते हैं। इस बार कवर पर जानबूझ के खेला गया था शॉट। कवर का जो फील्ड है वो काफी तेज है, जब यहाँ सही ढंग से आप शॉट लगाएंगे तो सीधा चौका ही जाएगा। लेकिन फिर से वही बॉलर, खतरनाक बॉलर अपनी टीम का, फिर से और यहाँ पर स्पिन होता हुआ बॉल सिखाने की तरफ जा रही है। उसके पीछे 1 नहीं 2 नहीं 3 फील्डर दौड़ रहे हैं और गेंद निकल गई सीधे बॉडी रन के बाद 4 रनों के लिए। निश्चित रूप से काफी अच्छी बल्लेबाजी बरहारा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं लड्डू जी। और इस चौके का प्रोजेक्ट बाबा टिल्लू, वाकई में बाबा टिल्लू को आज कहीं ना कहीं फेमस करके ही छोड़ेंगे। उसके पीछे वापस जाना पड़ेगा गुड्डू को, वापस नोमानी डॉग आउट में। यहाँ पर देखिए अल्लाह जी वापसी जरूर की है गेंदबाज, चौका छक्का लग रहा था यहाँ पर, लेकिन ये शॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। और जब ये आप शॉट लिए तो पूरा फुल लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गुड्डू जी एक अपना महत्वपूर्ण विकेट जरूर थमा करके गए, गिफ्ट के रूप में
हाथों में दे बैठे सीधा सौरभ जी और उसको गिफ्ट को कबूल किए बहुत बेहतरीन से पूरा अगर गुड्डू जी गलत किए होंगे तो हम कहेंगे बेहतरीन सलाह देंगे तो उसे बाबा निजामुद्दीन के पास जाना चाहिए और दूसरी बार जब मैच खेलने आएंगे तो बाबा निजामुद्दीन से वो कुछ सलाह लेके आए ताकि आपको दिक्कत न हो। जब आप एक चौका लगा दिए थे तो कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं था, लेकिन आप जल्दबाजी में अपना विकेट गवा बैठे। नए बल्लेबाज और नए बल्लेबाज यहाँ पर दिशाहीन बॉल सही सबक नहीं दे पाए और डॉट बॉल। और अगर आपको इस मैच से अगर नए बल्लेबाज जर्सी के अगर मुकाबला से कहा जाए तो SKY सूर्या कुमार होगा, लेकिन सही में वो नीतीश शायद है यार, बाबुल है क्या बल्लेबाज? विकास जी अपने टीम के विकास करने के लिए आए हैं। अगर आप आज विकास नहीं करेंगे तो आप कल का विकास देखना ना भूले। MPL महासिंह हसौली वर्सेस TPL तुमोल के बीच और दूसरा मुकाबला भतनाहा वर्सेस फुलपरास के बीच। अगर आज विकास नहीं होगा और कल होगा भाई। और यहाँ पर फिर से दिशाहीन बॉल वाइड बॉल, यहाँ पर विकास जी छटपटा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपना विकेट को जरूर गंवाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर से उधर शॉट गए, लग रहा है पूरा प्रेशर विकास के ऊपर। फिर से चले गेंदबाज और बॉल हवा में, उसके पीछे कोई फील्डर नहीं। जब तक बॉल को फील्ड की जाती है एक रन दौड़ के पूरा जरूर कर लिए। ओवर की समाप्ति, 9 ओवर समाप्ति के बाद 68 रन। गाना बजो कॉपीराइट भेजिए। तो इस ओवर का प्रायोजक है बाबा निजामुद्दीन परबलपुर। किसी भी भाई को भूत प्रेत जीत जिन्नात जैसी शिकायत हो तो हमारे बाबा निजामुद्दीन के पास संपर्क करेंगे। उसका स्थान परबलपुर चिमनी भट्टा के बगल में। उसका मोबाइल नंबर 91 55 56 48 56। और फिर से कैप्टन सौरभ जी आए हैं और यहाँ पर सिंक वर्क इधर करने की बॉल है। यहाँ विकेट कीपर से मिसफील्ड बाय विकेट कीपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज घोड़ा बेच करके आए हुए हैं और काफी मिसफील्ड कर रहे हैं। क्या लग रहा है अबला जी? वो घोड़ा को आपको कहीं देखिए बेचना नहीं चाहिए था। जब प्रेशर होता है लड्डू जी तो ऐसा होता है कि हर एक फील्डर जो है अपना वो गुमशुदा हो जाते हैं, वही चीज दिख रहा है। और खास करके रोल बम जैसे विकेट कीपर हो तो कहीं ना कहीं ऐसा गलती नहीं होनी चाहिए। और दर्शक आप लोग कल जो है सही समय, कल सुपर संडे 2-2 मुकाबला, मतलब MPL महासिंह हसौली वर्सेस TPL तुमोल के बीच पहला लीग और दूसरा भतनाहा वर्सेस फुलपरास के बीच एक कशीन गेंदबाजी। यहाँ पर विकास को शायद कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद कुछ अपने टीम के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन बैट बॉल में कोई संपर्क नहीं हो रहा है। बस खेल रहे हैं तो बॉलर और विकेट कीपर, वही विकेट कीपर को थोड़ी सी बॉल हवा में और 4 रन, शानदार चौका। ये BSNL चौका कमेटी DPL बलती और इस चौके का प्राइज है बाबा टिल्लू। 5 रन का जरूरत। अब यहाँ से सौरभ जी को चल बेटा। और यहाँ पे कैप्टन सौरभ को चाहिए कि जल्द से जल्द विकास को 3 वापस किया जाए डॉगआउट के लिए, लेकिन घूम करके खेल दिया शानदार विकेट। अब्दुल्ला जी तो जीत के लिए 3 रन चाहिए और देखिए कौन हिसाब से बल्लेबाजी हो रहा है बरारा की तरफ से। यहाँ पर छक्के मारने की कोशिश हो रही है और उसमें विकेट गिर रहा है, 7 विकेट गिर चुका है। और ऐसा ना हो कि बौराम बड़ा हाल हो जाए। बौराम का यही परिस्थिति था और 3 रन नहीं बना पाए, 12 बॉल में 3 रन नहीं बना पाए और ऑल आउट हो गया था। तो वही ना कहीं देखने को मिल जाए बरहरा के दृष्टिकोण से। तो चाहिए कि लेकिन विकास को चाहिए कि जो भी बल्लेबाज को भेजे उसको सूझबूझ करके बल्लेबाजी करने का राय दिया जाए। अब शायद असलम आए हैं। ओ असलम जी जी भाई, इनका रील मैं काफी देखा करता था और आज स्वयं वही रील, उसके जर्सी में भी लिखा हुआ असलम 44, यानी अब के आवे छे। और दर्शक काल के मुकाबला अहाँ सब देख, काल के मुकाबला जो अहाँ सब देखबे वो मुकाबला रहते महासिंह हसौली और तुमोल के बीच। अहाँ सबसे आग्रह है कि सही समय पर अहाँ सब चल आए। कल एतवार छे और रंजीत जी मेरे बीच नहीं है तो आज मैथिली में कमेंट्री भाई उनका सुनने में मजा आ रहा था, आज नहीं है। और नहीं बल्लेबाज बॉलर ने सुभाष जी
अच्छे अपने और पूरा एनर्जी के साथ गेंदबाजी करने भाई। ये बॉलर को आप कहाँ छुपा रहे क्यों और यहाँ पर हरारा इस मैच को जीत लिया है। और कल का मुकाबला आप लोग देख रहे ना बोले महासिंह हसौली वर्सेस तुमोल के बीच और शानदार जीत प्राप्त करते हुए इस समय बरहारा के टीम और बेहतरीन अंदाज में। और कल का सुपर संडे दर्शक से आग्रह है कि कल का मुकाबला देखना ना भूले। एमपीएल वर्सेस टीपीएल यानी तुमोल वर्सेस खोर के बीच और दूसरा बतनहा वर्सेस फुलपरास के बीच। दर्शक इस मुकाबले को देखना ना भूले। सुपर संडे दो मुकाबला इस बीपीएल रणपति मैदान में खेला जाएगा। तो आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है, विनती है कि आप अपना स्थान जरूर ग्रहण कर ले। दिन के 10 बजे से और दूसरा मैच दिन के 1 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। आज का शानदार जीत बरहारा वही जगह तुमोल के जो है टीम बरहारा के सामने ध्वस्त होता हुआ। मैं दोनों ही टीम को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद दूंगा कि बेहतरीन मुकाबला खेले इस बीपीएल रणपति मैदान में। बीपीएल के तमाम कमेटी की ओर से दोनों ही टीम के कैप्टन को 14 को 15 को दिया गया है, जिसमें 23 बॉल पे 33 रन लगाए और 3 ओवर में 2 विकेट चटकाए। आज का मैन ऑफ द मैच यानी आज का हीरो गुड्डू जी, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। 17 बॉल में 30 बार किए थे कल्ले से ये पढ़ाई कौन मोबाइल में दे एगो हमरा बता दियो स्टेशन बने पे हैं यूट्यूब पर तू हमरा दिया। यूट्यूब का भी नहीं बोला, यूट्यूब के 50 मिनट बोला। और दर्शक कल का मुकाबला ना देखना ना भूले। एमपीएल महासिंह हसौली वर्सेस टीपीएल तुमोल के बीच और दूसरा मुकाबला भकना वर्सेस फुलपरास के बीच। दोनों एक से बढ़कर के एक मुकाबला है और इस कार्यक्रम का 70 बाबा टिल्लू कहीं भी